नमस्कार, काउज़ बी लाइक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि छोटी सी जगह में आप घर में गौ सेवा कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपके घर में मतलब गार्डन जितनी जगह तो होनी ही चाहिए उसमें, जिसमें क्योंकि 24 घंटे गाय फर्श पर नहीं रह सकती, ना बेड पे रह सकती है। तो उसके लिए आपको ये चीज़ें कुछ जो है आप ध्यान रखोगे तो आप भी आसानी से घर में गौ सेवा कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इनको हम जब भी हम अंदर लेके आते हैं बच्चों को तो स्नान करा के ले आते हैं और इनको बेड पे बैठाना सिखाते हैं। और जैसे छोटे बच्चों को उठना बैठना सिखाया जाता है उसी तरीके से इनको भी उठना बैठना सिखाते हैं। फिर जो इनकी दिनचर्या होती है वैसे ही उस माहौल में ये ढल जाते हैं। और जहाँ तक रही, लोगों को लगता है कि गौमूत्र और गोबर ये कहाँ करते हैं, गंदा तो नहीं करते हैं फर्श, तो उसके लिए भी हम इनको ट्रेनिंग देते हैं। जब भी हम इनको पलंग पे या कहीं चटाई पे और जब भी बिठाते हैं उसके बाद में जब ये खड़े होते हैं घंटे या आधे घंटे बाद, तो फिर हम इनको बाहर ले जाते हैं। तो रेगुलरली 10 दिन उनको ऐसे ट्रेनिंग देना होता है। उसके बाद में ये खुद ट्रेन हो जाते हैं और बिल्कुल भी गंदा नहीं करते हैं। तो 10 दिन तो सतर्क रहना पड़ता है, हमें मेहनत करनी पड़ती है बच्चे को बताने में कि यहाँ नहीं करना है। तो उसके बाद में तो ये ट्रेन हो जाते हैं और अपने आप ही बाहर फटाक से उठ के बाहर चले जाते हैं और वहाँ गोबर और गौमूत्र बाहर करके आते हैं। 24 घंटे तो जैसे गाय अंदर नहीं रह सकती है, उसको भी बाहर शुद्ध हवा और पर्यावरण के साथ उनको उठना बैठना हमें सिखाना होता है। तो हम इनको जब भी समय मिलता है 4-5 दिन या सप्ते में, तो हम इनको वॉक कराते हैं। क्योंकि अगर एक ही जगह गाय बंधी हुई रहती है तो उसके नाखून बढ़ जाते हैं, तो फिर उनका चलना फिरना, उनके पैर जाम हो जाते हैं और उनकी तकलीफ़ होती है। तो इसलिए थोड़ा बाहर भी घुमाना फिरना ज़रूरी है। तो हम जब समय मिलता है तो हम इनको थोड़ा वॉक कराते हैं साथ में, हमारा भी वॉक हो जाता है, इनका भी वॉक हो जाता है। एक बात आपको और बताना चाहूँगी कि अगर आपके पास पर्याप्त जगह है, बाहर मिट्टी वगैरह है, गार्डन है और उसमें आप अच्छे से गौ सेवा कर सकते हैं, तो प्लीज़ उनको घर के अंदर ना रखें और घर के अंदर ना लाएं। क्योंकि अंदर फर्श पे गाय का फिसलने का और गिरने का चांसेस रहता है। हम लोग जब होते हैं तो हम पूरा समय देना पड़ता है हमें। ये नहीं है कि गाय को हम ले आए और इनको ऐसे ही छोड़ दिया, क्योंकि इनके पाँव है ना यहाँ फर्श पे स्लिप हो जाते हैं, तो इनकी गिरने का डर रहता है और गिरने पे इनकी हड्डियों का टूटने का भी डर रहता है। तो प्लीज़ इसके लिए आप पूरे, अगर आपके पास समय है तो ये आप घर के अंदर लाएं, क्योंकि छोटा बच्चा होता है और उसका गिरने के चांसेस हमेशा रहते हैं। हम लोग इसको जब भी अंदर लाते हैं तो हमारी पूरी सेफ्टी रहती है, हम पूरा प्रॉपर इनको केयर करते हैं कि गिरे नहीं। 24 घंटे हम इनकी सेवा में ही रहते हैं, इसीलिए हम ये कर पाते हैं। अगर किसी के पास समय ना हो तो प्लीज़ ज़बरदस्ती गायों को अंदर ना लाएं, बच्चों को अंदर ना लाएं, क्योंकि उनको चोट लग सकती है, उससे आपको भी तकलीफ़ होगी और गौ माता को भी। ये कुछ चीज़ें हैं जिनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप भी घर में गौपालन कर सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। आपको आज हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हम इंस्टा पे हमेशा एक्टिव रहते हैं, तो उस पर आप फॉलो कीजिएगा हमको। जय गौ माता, जय गोपाल। आज के लिए बस इतना ही।